नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद डीसी पे। आज हम बात करेंगे नैतिक विकास से संबंधित महत्वपूर्ण सवालों के बारे में, जो या तो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम्स में पूछे जा चुके हैं या फिर आगामी एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो अगर आप इस प्रकार के क्वेश्चन सीरीज़ से जुड़ना चाहते हैं और इम्पोर्टेंट सवाल आप मिस नहीं करना चाहते हैं तो चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1, नैतिक विकास से तात्पर्य है बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता में परिवर्तन से होता है। ये कथन है। आपको बताना है कि नैतिक विकास से तात्पर्य बढ़ती उम्र के साथ विभिन्न क्रियाओं के सही या गलत होने के बारे में सोचने की क्षमता से परिवर्तन से होता है। ये कथन किसने कहा था? ऑप्शन है बेरोन, जेंडेन, एरिक्सन और बांडुरा। तो साथियों, ये जो कथन है ये कहा गया था बेरोन के द्वारा और ये आरपीएससी 2020 में पूछा गया सवाल है आरपीएससी लेक्चरर में, इसलिए आपको ये ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिएगा, बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किया। आपको बताना है बच्चों में नैतिक विकास का अध्ययन किसने किया। ऑप्शन है कोहलबर्ग, पियाजे, 1 व 2 दोनों और इनमें से कोई नहीं। तो आपने पढ़ा होगा कि नैतिक विकास के सिद्धांत जो है वो कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने दिए हैं। तो इसका मतलब ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ऑप्शन सी कहता है कि 1 और व 2 दोनों, यानी कि कोहलबर्ग और पियाजे दोनों ने नैतिक विकास का अध्ययन बच्चों में किया था। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा, किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक है। आपको बताना है किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। ऑप्शन है आदर्श पुस्तकें पढ़ने को दें, आदर्श व्यक्तियों की जीवनियों के बारे में बताएं, स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें और मित्रवत व्यवहार करें। तो ये इम्पोर्टेंट सवाल है, आपको अच्छे से ज्ञात होना चाहिए कि किशोरों के नैतिक विकास के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि आप स्वयं उनके प्रति क्या प्रस्तुत करें, आदर्श प्रस्तुत करें। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। किशोरों के नैतिक विकास के लिए स्वयं आदर्श प्रस्तुत करें। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, किशोर के नैतिक विकास से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन सी चीज़ जो ऑप्शन में दी गई है वो नैतिक विकास से संबंधित नहीं है किसी किशोर के। ऑप्शन है परिवार, विद्यालय, शारीरिक रचना और सिनेमा व पुस्तकें। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, शारीरिक रचना जो होती है वो किशोर के नैतिक विकास से संबंधित नहीं होती है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। नैतिक विकास की सामाजिक ठेका निर्धारण अवस्था संबंधित है। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण सवाल है ये। आपको बताना है कि सामाजिक ठेका निर्धारण की अवस्था किससे संबंधित है, या ये टर्म जो है वो किससे संबंधित है। ऑप्शन है गिलफोर्ड, जीन पियाजे, कोहलबर्ग और थॉर्नडाइक। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक ठेका जो है, आप इसे याद रख सकते हो कि सामाजिक ठेके लेने का काम किसका है, कोहलबर्ग का है। ठीक है, तो सामाजिक ठेका निर्धारण की अवस्था किससे संबंधित है, कोहलबर्ग से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, नैतिक विकास के तत्व हैं। ऑप्शन है सामयिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 6 में बताना है कि नैतिक विकास का कौन सा तत्व जो है वो नैतिक विकास से बिलोंग करता है। सामयिक तत्व, व्यवहारात्मक तत्व, संज्ञानात्मक तत्व और उपरोक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ये तीनों के तीनों क्या होते हैं, नैतिक विकास के तत्व होते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है और प्रीवियस वीडियोस में भी आ चुका है ये। पहचान बनाम भूमिका संबंधित है। ऑप्शन है शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था और किशोरावस्था। आपको बताना है पहचान बनाम भूमिका कौन सी अवस्था को कहा जाता है, कौन सी अवस्था से संबंधित है। तो यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, किशोरावस्था। किशोरावस्था के दौरान बालक में पहचान और भूमिका के प्रति जो है संघर्ष देखने को मिलता है। ठीक है, तो पहचान बनाम भूमिका किससे संबंधित होती है, किशोरावस्था से। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, कोहलबर्ग की पश्च पारंपरिक अवस्था से संबंधित है। आपको बताना है कि कोहलबर्ग की पश्च पारंपरिक अवस्था से निम्न में से कौन सा ऑप्शन जो है संबंध रखता है। ऑप्शन है व्यक्ति केंद्रित, अंतर्व्यक्तिक संबंधों से, सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत अधिकारों पर और सामाजिक व्यवस्था पर।
तो जो ऑप्शन 8 है, क्वेश्चन 8 है, उसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सामाजिक अनुबंध व व्यक्तिगत अधिकारों पर कोहलबर्ग का पश्च पारंपरिक अवस्था जो होती है वो संबंधित होती है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अंतर्गत कौन सी अवस्था नहीं है। आपको बताना है कि कोहलबर्ग ने जो भी नैतिक विकास सिद्धांत दिया था उसके अंतर्गत कौन सी अवस्था नहीं आती है। ऑप्शंस हैं प्राक रूढ़िगत, मूर्त संक्रियात्मक, पूर्व संक्रियात्मक, रूढ़िगत और पश्च रूढ़िगत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जो है ये इससे संबंधित नहीं होती है, कोहलबर्ग से संबंधित नहीं है ये। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 5वीं अवस्था है। ऑप्शन है आज्ञाकारिता व दंड उन्मुखीकरण, व्यक्तिकता एवं विनिमय, सामाजिक क्रम को लागू करना और सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार। तो आपको बताना इनमें से कौन सी जो है कोहलबर्ग के नैतिक विकास की 5वीं अवस्था है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सामाजिक अनुबंध एवं व्यक्तिगत अधिकार जो है वो कोहलबर्ग के नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है, 5वीं अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल करने वाली विचारशील प्रक्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन है नैतिक यथार्थ, नैतिक पसंद, नैतिक तर्क और नैतिक दुविधा। बहुत ही अच्छा और एक स्तरीय सवाल है। आपको बताना है कि कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत के सवालों के बारे में राय में शामिल विचारशील प्रक्रिया को कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नैतिक तर्क कहा जाता है। किसी भी चीज़ के प्रति तर्क या राय देना ये कोहलबर्ग के अनुसार क्या है, नैतिक तर्क है। क्वेश्चन नंबर 12 भी इम्पोर्टेंट है, आरपीएससी का काफ़ी फेवरेट सवाल है ये। आपको बताना है कि हिंज की द्विधा संबंधित है। ऑप्शन है कोहलबर्ग, पियाजे, फ्राइड और वाटसन। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कोहलबर्ग। आपको बताओ तो कोहलबर्ग ने अपने नैतिक विकास के दौरान हिंज की एक कहानी बताई थी जो मोस्टली उसने 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए लिखी थी। इसके अनुसार होता क्या है तो थोड़ा बता देता हूँ कहानी के बारे में। कहानी में एक हिंज नाम का आदमी रहता है जिसकी पत्नी को कैंसर रहता है, ठीक है। अब उसके पास दवाइयों के लेने के लिए $1000 होते हैं, जबकि दवाइयों की टोटल कीमत जो होती है वो $2500 होती है। तो फिर वो सोचता है कि मेरे को जो है मेडिकल स्टोर से चोरी करनी चाहिए, ठीक है। और फिर इसके आधार पर जो है कोहलबर्ग बच्चों से पूछता है कि क्या उसका जो निर्णय है वो सही है। और वो ये जो एक तरह का टेस्ट है ये हिंज की कहानी का 11 से 16 वर्ष के बच्चों के लिए बताया गया है, नैतिक विकास से संबंधित है। अब किस हिसाब का बच्चे उत्तर देते हैं उसके आधार पर उनके नैतिक विकास का निर्धारण किया जाता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। बालक की नैतिकता दंड के भय से नियंत्रित होती है। अवस्था है, ये कौन सी अवस्था है। ऑप्शन है पूर्व नैतिक अवस्था, परंपरागत नैतिक अवस्था, आत्मस्वीकृत नैतिक अवस्था और नैतिकता स्तर। आपको बताना है कि बालक की नैतिकता दंड के भय के साथ यानी डर से जो है वो नियंत्रित होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूर्व नैतिक अवस्था के दौरान या बालक जो होता है वो क्या करता है, दंड की वजह से या दंड के भय की वजह से नैतिकता का पालन करता है, बाकी वास्तव में नैतिक नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बच्चा नियमों को स्वीकारता है। काफ़ी अच्छा सवाल है, देखिएगा। कोहलबर्ग के अनुसार किस स्तर पर बच्चा नियमों को स्वीकारता है। ऑप्शन है सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखीकरण, पश्च पारंपरिक स्तर, पूर्व पारंपरिक स्तर और पारंपरिक स्तर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पारंपरिक स्तर पर जब बालक होता है नैतिक विकास के उस दौरान वो नियमों को स्वीकार करना स्टार्ट कर देता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 देखिएगा, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास का स्तर नहीं है। आपको बताना है कि जीन पियाजे के अनुसार कौन सा जो है नैतिक विकास का स्तर नहीं है। ऑप्शन है नैतिक अधिकार, नैतिक यथार्थवाद, नैतिक समानता और नैतिक सापेक्षता। काफ़ी स्तरीय सवाल है, देखिएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नैतिक अधिकार। पियाजे ने जो नैतिक विकास के स्तर बताए थे उनमें नैतिक अधिकार सम्मिलित नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिएगा, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं इंगित करें। आपको बताना है, मैच करना है सही से। तो इस प्रकार के सवाल जो है वो आ सकते हैं। आपको यहाँ पर पुटअप करना है कि कौन सा जो है पियाजे के अनुसार बताए गए नैतिक विकास की अवस्थाओं में सम्मिलित है। ऑप्शन है संक्रमण अवस्था, संकल्पना अधिगम अवस्था,
रचनात्मकता अवस्था और आत्मकेंद्रितता अवस्था। तो आपको बताना कौन कौन से ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए कह रहा है ऑप्शन ए व सी, ऑप्शन बी कह रहा है बी व डी, ऑप्शन सी कह रहा है ए व डी और ऑप्शन डी कह रहा है सी व डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। यानी पियाजे के अनुसार नैतिक विकास की अवस्थाएं कौन कौन सी होती है। एक तो होती है संक्रमण अवस्था और दूसरी होती है आत्मकेंद्रितता अवस्था। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा, मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड पुस्तक किसकी रचना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है और पूछा भी गया है ये आरपीएससी में। मॉरल जजमेंट ऑफ चाइल्ड किसकी पुस्तक है। ऑप्शन है जीन पियाजे, कोहलबर्ग, क्रो एंड क्रो और जेबी वाटसन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, जीन पियाजे ने ये पुस्तक लिखी थी। फिर देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18, पियाजे के अनुसार नैतिक विकास के चरण हैं। ऑप्शन है 2, 6, 8, 12। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नैतिक विकास के कितने चरण बताए थे। 2 बताए थे, अभी हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में देखे थे कौन कौन से थे। देखिएगा, एक तो बताया था इन्होंने संक्रमण अवस्था और दूसरा बताया था आत्मकेंद्रित अवस्था। ये 2 है विकास के चरण बताए हैं नैतिक विकास के जीन पियाजे ने। अगला सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, देखिएगा, बाल मनोविज्ञान पर सर्वाधिक 32 पुस्तकें किसने लिखी है। ऑप्शन है जीन पियाजे, वाटसन, सिगमंड फ्राइड और स्किनर। राइट आंसर हो जाएगा जीन पियाजे ने जो है सबसे ज़्यादा पुस्तकें लिखी है। कितनी, 32। तो मनोविज्ञान में सर्वाधिक पुस्तकें लिखने का श्रेय किसको जाता है, जीन पियाजे को जाता है। और आज की स्लाइड का और आज के वीडियो का लास्ट सवाल देखिएगा, कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत प्रेरित है। इंपॉर्टेंट सवाल है। कई बार जो है इस चीज़ के लिए कोहलबर्ग की आलोचना भी की जाती है कि उन्होंने कॉपी पेस्ट किया इस चीज़ को। तो देखिएगा किससे किया है। ऑप्शन है जीन पियाजे, स्किनर, थॉर्नडाइक और फ्राइड। तो आपको पता है कि नैतिक विकास के सिद्धांत जो हैं 2 ही वैज्ञानिकों द्वारा दिए गए हैं। एक तो कोहलबर्ग ने दिया और दूसरा जीन पियाजे ने दिया है। कोहलबर्ग का पूछ रहा है तो कोहलबर्ग जो थे वो जीन पियाजे के विचारों से प्रेरित करके और उन्होंने अपना जो है नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, ऐसा माना जाता है। और कई बार इस कृत्य के लिए इनकी आलोचना भी की जाती है। ठीक है, एक आखिरी बात जो नैतिक विकास के बारे में है, प्रीवियस वीडियो में हम वैसे तो बात कर चुके हैं, एक बार फिर से बता देता हूँ। नैतिक विकास जो होता है वो हमेशा विशिष्ट से सामान्य की तरफ चलता है और बाकी जितने भी दुनिया के विकास होते हैं वो कैसे चलते हैं, वो सामान्य से विशिष्ट की ओर चलते हैं। तो ये था नैतिक विकास से संबंधित आज के कुछ अच्छे क्वेश्चंस का वीडियो। अगर आपको कंटेंट पसंद आ रहा है और चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।